प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम अपना 10वां पाठ सुंदर बदली के अभ्यास प्रश्न कर रहे थे और हमने भाषा से के अंतर्गत जो कि व्याकरण के प्रश्न होते हैं उसके अंतर्गत हमने उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्दों को कर लिया था। उसके बाद हमने बोल बोल कर पढ़ो और समझो, इसमें हमने द्वित्व व्यंजन के बारे में कहा है। द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। तो द्वित्व व्यंजन जैसे कि नाम है, दो व्यंजन, इसमें दो व्यंजन लगातार आते हैं और इसमें जो पहला व्यंजन होता है वह स्वर रहित होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। स्वर रहित मतलब स्वर के बिना, और जो दूसरा व्यंजन होता है स्वर सहित मतलब स्वर के साथ। तो आज हमने ये सीखा था द्वित्व व्यंजन। ये सब भाषा के अंतर्गत आता है। भाषा से तो हम कहेंगे ये व्याकरण के ही भाग हैं। पाठ्य पुस्तक से भले है लेकिन ये है व्याकरण का भाग। इसमें ये हमने ये नई चीज सीखी, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन मैं इसको फिर से क्यों समझा रहा हूं क्योंकि ये नया टर्म है, इससे पहले आपने इसे नहीं पढ़ा था। तो द्वित्व व्यंजन होते क्या है? द्वित्व मतलब जैसे कि नाम से ही पता चलता है दो। इन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें दो व्यंजन लगातार आते हैं और जो पहला व्यंजन होता है वह स्वर के रहित होता है, मतलब स्वर उसमें नहीं होता, हम कह सकते हैं। और दूसरा व्यंजन है वो स्वर के साथ होता है, तो उसे स्वर सहित कह देते हैं। उदाहरण आपको देते हैं, ये हमारा तीसरा ही प्रश्न का था। इसमें उदाहरण है आपको, जैसे दिल्ली। दिल्ली, अब इसमें जो पहला वाला ल है वो स्वर रहित। पहला वाला जो ल है ये है स्वर रहित। आधा ल, आधा ल का अर्थ होता है उसमें स्वर नहीं। और दूसरा जो ल है ये है स्वर रहित। स्वर रहित का अर्थ होता है स्वर के बिना, और ये है स्वर सहित। स्वर के साथ, इनका अर्थ होता है स्वर सहित मतलब स्वर के साथ। स्वर रहित का अर्थ होता है स्वर के बिना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसमें पहला जो व्यंजन है वह स्वर के बिना होता है और ठीक उसके बाद दूसरा व्यंजन होता है वह स्वर के साथ होता है। तो इन सबको हम कहेंगे द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। तो दिल्ली है, बहुत से शब्द हैं जैसे चक्कर, टक्कर, अब दूसरा शब्द है चक्कर। ये जो क है आधा क है, ये क्या है? स्वर रहित। और पूरा क स्वर सहित। इसमें स्वर अ की मात्रा इस व्यंजन में क्या है? पहले वाले जो आधा क है उसमें केवल क व्यंजन है, इसमें कोई स्वर नहीं। और दूसरा जो पूरा क है, हम जानते हैं व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जा सकते हैं, तो इसमें क में अ मिला हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे स्वर के साथ। एक और उदाहरण आपको बता देते हैं। हमने देखा है जैसे मिट्टी। हमें पता है जिस भी व्यंजन नीचे हल्का निशान लग जाता है, हलंत लग जाता है, हल्का निशान भी बोलते हैं, हलंत बोलते हैं, दोनों सही है, तो वो आधा हो जाता है, उसमें स्वर नहीं होता। तो इसमें मिट्टी, तो इसमें जो ट है
वो स्वर के रहित है, स्वर के बिना है। दूसरा वाला जो पूरा ट है वो स्वर के साथ। तो हलंत का निशान हमें बताता है कि जो ट है वह उसमें कोई स्वर का निशान नहीं है। दूसरे वाले में स्वर भी मिला हुआ है, ट में अ मिला हुआ है, आपको पता ही है। तो ये द्वित्व व्यंजन के उदाहरण। द्वित्व का अर्थ होता है दो व्यंजन। इसमें पहला व्यंजन जो होता है उसमें स्वर नहीं होता है, स्वर के रहित होता है। दूसरा व्यंजन जो होता है उसमें स्वर के सहित होता है, मतलब स्वर के साथ होता है। तो इन शब्दों के बारे में हमने पढ़ा। एक बार मैं इन शब्दों को पढ़ देता हूँ ताकि आपको पता चले कि द्वित्व व्यंजन वाले कुछ शब्द हैं वो कौन कौन से हैं। तो शुरुआत हम मिट्टी से ही कर रहे हैं। मिट्टी, खट्टा, पट्टी, चट्टान, बच्चा, सच्चा, 25, कच्ची, पक्का, चक्की, टक्कर, चक्कर, पिल्ला, दिल्ली, गुल्लक, रसगुल्ला। तो ये शब्द थे जिसमें द्वित्व व्यंजन आए हैं। द्वित्व व्यंजन दो व्यंजन होते हैं जो लगातार आते हैं। इसमें पहला व्यंजन स्वर के रहित होता है, स्वर के बिना होता है, और जो दूसरा व्यंजन होता है वह स्वर के साथ होता है, स्वर के सहित होता है। तो ये था हमारा द्वित्व व्यंजन का। उसके बाद हम अपने चौथे प्रश्न पे थे, आपको पता होगा। तो जो नई चीजें आती हैं उसे हमें याद करना चाहिए। जैसे द्वित्व व्यंजन, इससे पहले हमने इसे कभी नहीं पढ़ा था, न ये हमारी व्याकरण के पुस्तक में है। तो इसे द्वित्व व्यंजन वाले जो शब्द होते हैं उनको हमें याद रखने हैं और हमें पता होना चाहिए द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। और परीक्षा में इस तरह से भी आ सकता है कि द्वित्व व्यंजन के उन शब्दों के उदाहरण दे दीजिए जिसमें कुछ शब्दों के या एक शब्द या दो शब्द के उदाहरण दीजिए जिसमें द्वित्व व्यंजन आए। तो आप दिल्ली दे सकते हैं, और क्या है, पक्का, बच्चा, मिट्टी, ये शब्द द्वित्व व्यंजन के उदाहरण हैं। आगे चलते हैं। हमारा चौथा है जोड़े बनाकर लिखो। तो हम इसको करते हैं, जोड़े बना करके हमें लिखना है। चौथा प्रश्न है जोड़े बनाकर। जोड़े बनाकर लिखो। तो हमें इन शब्दों के जोड़े बनाने हैं। कौन कौन से हैं? पहले मैं शब्दों को ही लिख देता हूं। प्यासी, उसके बाद है काले, उसके बाद है मटमैला, उसके बाद है धुंधला, उसके बाद है झूमते, दूसरी सूची है पानी, फिर है पेड़, फिर है दर्पण, फिर है धरती, और धरती के बाद है अंतिम शब्द है बादल। धरती और फिर बादल।
इस प्रश्न को हम अपने पाठ्य पुस्तक में ही करेंगे क्योंकि स्थान दिया गया है और रिक्त स्थान दिया हुआ है तो हम उसका पूरा प्रयोग करेंगे। पाठ्य पुस्तक में भी इसी तरह लगभग दिया गया है, तो हम चाहेंगे कि आप भी इसे अपने पाठ्य पुस्तक में ही लिखें और याद करें। तो प्यासी जो है पहला शब्द हम लेके चलते हैं। इसको मिलाना नहीं, जोड़े बनाकर लिखना है। कुछ बच्चे मिला देते हैं, मिलाने का काम हमें नहीं करना है। यहाँ लिखा है जोड़े बनाकर लिखो और स्थान भी हमें दे रखा है, तो हम लिखने का काम शुरू करते हैं। तो प्यासी धरती, प्यासी आपने देखा होगा कि हमने पाठ के अनुसार लिया है। प्यासी का हमने धरती के साथ जोड़े बनाए। अगला है काले बादल। पाठ में हमने काले बादल के बारे में पढ़ा था। तो दूसरा है काले बादल। तीसरा है मटमैला। मैंने मटमैला का आपको अर्थ बताया था। मटमैला पानी। मटमैला का अर्थ होता है मिट्टी के रंग का। मटमैला का अर्थ होता है बच्चों मिट्टी के रंग का। मटमैला पानी। धुंधला दर्पण। धुंधला मतलब जहां स्पष्ट ना दिखे। धुंधला दर्पण। और अंतिम है झूमते पेड़। तो ये जोड़े बन गए हैं और इनका अर्थ भी निकलता है। अगर ये देखा जाए, ये सब संज्ञाएं हैं। धरती, बादल, पानी, दर्पण, पेड़, और ये सब हैं विशेषण। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धरती की विशेषता क्या है इन जोड़े वाले शब्द में, कि धरती प्यासी है। बादल की क्या विशेषता है? बादलों का रंग जो है वो काला है। गुणवाचक विशेषण आपको याद आया होगा। उसके बाद पानी की खासियत क्या है, विशेषता क्या है? मटमैला है। और दर्पण धुंधला है। धुंधला का अर्थ मैंने आपको बताया था, स्पष्ट ना हो। जो चीज़ स्पष्ट ना हो उसे धुंधला कहते हैं। और पेड़ की खासियत क्या है? झूमते हैं, खुशी से झूम रहे हैं। तो झूमते विशेषण हो गया, पेड़ हो गया संज्ञा। तो बहुत ही सरल था। इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में करेंगे क्योंकि जगह दिया हुआ है बच्चों। इसको नोटबुक में करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं फिर से एक बार जोड़ों को पढ़ देता हूँ। यह हमारा चौथा प्रश्न है और व्याकरण से दिया गया है। हमें सही जोड़े बना करके लिखने थे। दूसरे वाले में आपने देखा ये सभी संज्ञा शब्द हैं। कौन? पानी, पेड़, दर्पण, धरती, बादल, ये सब संज्ञा। और एक तरह से विशेषण प्यासी, काले, मटमैला, धुंधला, झूमते। और सही जोड़े हमने बनाया प्यासी धरती, प्यासी धरती, काले बादल, काले बादल, मटमैला पानी, मटमैला पानी, धुंधला दर्पण, धुंधला दर्पण, झूमते पेड़, झूमते पेड़। अब हम अपने 5वें प्रश्न पे चलते हैं। बहुत ही सरल था, इसे आप अपने बुक में नोट कर लीजिए। अब मैं 5वें प्रश्न पे चलता हूँ।
वाक्य बना के देखो। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें वाक्य चुन के इसके बना करके लिखना पड़ेगा। तो ये हमें अपनी नोटबुक में करना पड़ेगा, इसमें जगह नहीं दिया गया है बच्चों। तो हम इस प्रश्न को अपने नोटबुक में लिखेंगे या करेंगे। प्रश्न है 5वां, लिखा है वाक्य बनाकर लिखो। पहला है तो चलो हम इनके पहले पोस्टर ही बना देते हैं, उसके बाद इनको लिखने का काम किया जाए। तो क ख ग घ, उसके बाद है यहाँ पे है और, पहले किरण ने कहा, किरण ने कहा, मीना ने आवाज सुनी, मीना ने आवाज सुनी, ग है रोहित बाहर आया, रोहित बाहर आया, रोहित बाहर आया। फिर चलते हैं, जया ने खाना खाया, जया ने खाना खाया। और तो की, यहाँ पे दिया है और, पहला वाला शब्द है और तो की, क में छोटी ई की मात्रा की। उसके बाद है वाक्य, वह आज स्कूल नहीं जाएगी, वह आज स्कूल नहीं जाएगी। पढ़ने बैठ गई, दूसरा वाक्य है पढ़ने बैठ गई। फिर दौड़कर बाहर आई, दौड़कर बाहर आई। अखबार उठाकर ले गया, अखबार उठाकर ले गया। अब बच्चों हमें ये 4 वाक्य बनाने हैं, क ख ग और घ। इसे आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ध्यान से देखिए, हमें और तो की, इनकी मदद से इन वाक्यों को जोड़ने का काम करना है। हमें उचित, हम योजक कह सकते हैं, का प्रयोग करते हुए ये वाक्य को पूरा करना है, ताकि इसमें इसका अर्थ हमें स्पष्ट हो सके। तो 4 वाक्य कौन कौन से हैं, उनको लिखना शुरू करते हैं। फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। हमें और तो की, जो कि एक योजक होते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने में काम करते हैं, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं।
उनका उचित प्रयोग करना है ताकि हम एक अर्थपूर्ण वाक्य बना सकें। वाक्य तो बनेगा लेकिन उसका अर्थ भी स्पष्ट होना चाहिए। तो मैं पहला वाला क है उसको कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। किरण ने कहा, क है, किरण ने कहा, किरण ने कहा कि, हम इस की का प्रयोग करें, क में छोटी पी की मात्रा है, कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी, वह आज स्कूल नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, पूर्ण विराम। तो हमने पहला वाक्य बना लिया। ये बहुत ही सरल है, आपने देखा। हमने की, इसमें की से हमने दोनों वाक्यों को जोड़ा। तो की ने योजक का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। तो किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी, तो ये दोनों वाक्यों को की मदद से, ये छोटी की है, की वजह से इनको जोड़ा गया है। अब हम और 3 वाक्य हमें बनाने हैं, ख, ग और घ। इसको करते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी, तो हमने यही लिखा है, इसमें हमने की का प्रयोग किया है। अब ये और 3 वाक्य हैं, तो हम पहले मिटा लेते हैं, उसके बाद हम अपना ग, क, ख, ग, घ, घ, तो ख, ग, घ 3 हमें और वाक्य लिखिए। क तो हमने लिख दिया, तो इसे याद रखिएगा। अभी हमें 3 और वाक्य लिखने। तो हमारा दूसरा वाक्य है ख। ख लिखना शुरू करते हैं। मीना ने आवाज सुनी, मीना ने आवाज, मीना ने आवाज सुनी, तो दौड़कर बाहर आई। तो ये योजक था, तो दौड़कर बाहर आई, दौड़कर बाहर आई। ग है, मीना ने आवाज सुनी तो दौड़कर बाहर आई। अब अगले वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे योजक का काम किसने किया है? जोड़ने का दोनों वाक्यों को। तो अगला है रोहित बाहर आया, रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर ले गया। ये भी, इसमें भी हमने और लिखा है, और से जोड़ा है। रोहित बाहर आया, रोहित बाहर आया, योजक है और अखबार उठाकर ले गया। अखबार उठाकर ले गया, ये था हमारा तीसरा वाक्य। अब हम चलते हैं घ।
ये हमारा चौथा और अंतिम वाक्य है। जया ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गए। ये हमारा अंतिम वाक्य है। जया ने खाना खाया, जया ने खाना खाया और इसमें भी आपने देखा है, इसमें भी हमने और का ही प्रयोग करके दोनों वाक्यों को जोड़ा है और का योजक की तरह प्रयोग किया है। और पढ़ने बैठ गए, पढ़ने बैठ गए, पढ़ने बैठ गए। तो ये था हमारे, हमने अपने चारों वाक्यों को लिख लिया है। तो इसमें आपने देखा हमने यहाँ की को योजक के रूप में जोड़ा है। किसको? की। उसके बाद में यहाँ तो और ये सब योजक थे। इनका प्रयोग हम वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। इनका प्रयोग किस लिए हम करते हैं? वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो एक बार मैं पढ़ देता हूँ चारों वाक्यों को ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे। किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। किरण ने कहा कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी। तो यहाँ पे की का प्रयोग किया गया है। ख है, मीना ने आवाज़ सुनी तो दौड़कर बाहर आई। तो क्या है? योजक है। इस वाक्य में क्या है? योजक। ग है, रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर दे गया। रोहित बाहर आया और यहाँ पे योजक का काम कर रहा है, वाक्यों को जोड़ने का काम किया है। और रोहित बाहर आया और अखबार उठाकर ले गए। हमारे जो घ वाक्य है उसमें भी और का ही प्रयोग किया गया है। जया ने खाना खाया और पढ़ने बैठ गए। तो ये था हमारा पांचवा। ये सब भाषा से के अंतर्गत थे, मतलब ये हम कहेंगे व्याकरण के ही प्रश्न थे जो हमारे पाठ्य पुस्तक में दिए रहते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न। ये बहुत ही सरल है, इसे आप अपने नोटबुक में लिखेंगे क्योंकि बुक में करने की कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अब करने की बात, जैसे क्रियाकलाप होता है उसी तरह करने की बारी है। तो इसमें आपको खुद लिखना है क्योंकि ये कल्पना के प्रश्न हैं इसमें। और दूसरा है आपको चित्र बनाना है। इसे भी आप अपने अनुसार ही कर पाएंगे क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। हमारा ये प्रश्न है अब करने की बारी। हमारा प्रश्न है अब करने की बारी। अब करने की बारी। इसमें दो प्रश्न हैं, जरा हम चर्चा कर लेते हैं, इसे बाद में करेंगे। सबसे पहला है कि कल्पना करो कि तुम्हें बादलों ने अपने पंख पर बिठा के ले गए हैं, क्या हुआ होगा? सोच लो आपको बादल आसमान में ले गए हैं तो आपको कैसा नज़ारा दिखता होगा। 5 वाक्य में लिखना है। इसे हम कल करेंगे, आप इस पर चर्चा कीजिएगा, घर में सोचिएगा जरूर। दूसरा है ख प्रश्न, जो चीज़ें तुम्हें सुंदर लगती हैं उनमें से किन्हीं 2 के चित्र बनाकर रंग करो। तो बच्चों को बहुत सी चीज़ें सुंदर लगती हैं, जैसे कईयों को खिलौने अच्छे लगते हैं, किसी को पतंग अच्छा लगता है, किसी को सूरज चांद अच्छा लगता है। तो कोई 2 चित्र आपको बनाने हैं अपनी पसंद के। तो इसके ऊपर भी विचार करिएगा। हम अपने कल की कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे तथा उसके बाद आप करिएगा। केवल आपका काम है आज ये सोचने का कि आपको कौन सी 2 चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हम अपने इन्हीं दोनों प्रश्नों को विस्तार से चर्चा करके समझाएंगे, तब आप उसे करेंगे। तो आज के लिए बस इतना है।